हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडई एग्जाम में फेज 1 को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे फेज 1 में पूछे जाने वाले सारे कंपोनेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी और कौन से सोर्सेज से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन से। आपको मालूम होना चाहिए कि फेज 1 के अंदर 4 कंपोनेंट पूछे जाते हैं। पहला क्वांट, दूसरा रीजनिंग, फिर जनरल इंग्लिश और आपका जीए वाला पार्ट। चारों कंपोनेंट के 40-40 सवाल होते हैं, 40-40 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क अलॉट होता है और अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी कंपोनेंट वाइज, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे। देखो यहाँ आपके फेज 1 पेपर में, मैं फेज 1 पेपर की बात कर रहा हूँ, पूरे पेपर की। ठीक है, तो पूरे पेपर के अंदर आपके टोटल 160 क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन है और कंपोजिट टाइम आपका 90 मिनट है। ठीक है, तो इतने टाइम में अगर इतने क्वेश्चन करने हैं और कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है। अगर मैं 2023 एग्जाम की बात करूं तो यूआर कैटेगरी की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 87 के अराउंड है, तो ठीक ठाक माना जाता है। इतनी कट ऑफ को, कम कट ऑफ नहीं है ये। तो दैट इज वाई पेपर का लेवल जो है वो इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इजी टू मॉडरेट बोलूंगा मैं, डिफिकल्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फेज 1 की हम बात कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद अब कंपोनेंट वाइज बात करते हैं। तो पहली चीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 40 पूछे जाते हैं, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉट होगा और नेगेटिव जो मार्किंग है आपकी वो 0.25 हर एक क्वेश्चन के लिए डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, यहाँ पे कंपोजिट टाइम है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो सिलेबस है इस एग्जाम के लिए, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिक ये हैं: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट। मतलब हर एक टॉपिक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इन टॉपिक्स का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होंगे। अगर 160 में से 87 कट ऑफ है तो दैट मीन्स आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। तो आपको कुछ टॉपिक नहीं, फिर सारे ही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो वो टॉपिक आपको किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होगी आपकी। लास्ट में जाके कुछ टॉपिक्स पे कम एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स पे आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन आप लोग शुरू करिए, फिर उसके बाद नंबर सीरीज पढ़िए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए। यहां से हाईली चांसेस हैं कि 10 क्वेश्चन आपसे मिनिमम पेपर में पूछता है। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड तो यही कहता है। उसके बाद परसेंटेज और रेशियो, दो इंडिविजुअल टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं। बेसिक भी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पक्का आएंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डीआई अगर आपको बनाना है तो इन दो टॉपिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए और 15 क्वेश्चन तक आपको डीआई के देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो टॉपिक बच गए अर्थमेटिक वाले सारे, ये और परसेंटेज रेशियो के डायरेक्ट भी मिला दूं क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन के अराउंड यहां से रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसी सीक्वेंस से पढ़ें, आपका एक नंबर, मेजर नंबर भी कवर हो जाएगा और बेसिक पे भी कमांड हो जाएगी, जो कि आपके आने वाले टॉपिक्स में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये आपके प्रायोरिटी सीक्वेंस है कि टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा है कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है। ठीक है, पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। जैसे आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन मिलेंगे तो बेसिक इसी कैलकुलेशन के बेस पे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिंपल देखने को मिलेगी। नंबर सीरीज में भी बहुत घुमा फिरा के नहीं दे रहा है, कोई क्वांटिटी कंपैरिजन या कोई नए पैटर्न का नहीं, सिंपल बेसिक टाइप का ही सवाल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डीआई वगैरह की भी बात करूं तो बहुत लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोटी इन्फॉर्मेशन है, फिर उसी पे 5 क्वेश्चन है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी मैं पहले ही बता रहा हूं, बहुत स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है या बहुत लेंदी नहीं है, सिंपल है। अगर आपकी बेसिक पे कमांड होगी आप तब भी बना लेंगे। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दी है। उसके बाद अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं, पहली चीज तो जिस सीक्वेंस में आपको बोला गया है, ठीक है, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर एक टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे दूसरे पे जाएंगे पिछले वाला साफ हो जाता है। अगर आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो पिछले वाला आपके साथ जुड़ा रहेगा, है ना, वो रिवाइज होता रहेगा। तो इसीलिए आप एक सीक्वेंस में पढ़िए और सीक्वेंस जो बताइए वो सबसे बेटर है यहाँ पे आपके एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद दूसरी चीज, आपको हर एक टॉपिक बेसिक से कवर करना है।
अगर आप बेसिक से कवर नहीं करेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए, और एग्जाम लेवल का जरूर ध्यान रखें, बेसिक से एग्जाम लेवल पे आपको जाना है, ठीक है। तीसरी चीज आपको, आपके लिए जो जरूरी है दैट इज प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ा, अगले टॉपिक पे चले जाते हैं, बहुत बार टेस्ट नहीं देते हैं हम लोग, डरते हैं कि कम नंबर आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा मत करिएगा। हर एक टॉपिक जब भी आप पढ़ें एटलीस्ट उससे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, फिर तीसरे टॉपिक पे। और जब सब ये हो जाए तो उसके बाद ट्राई करिए कुछ सेक्शनल टेस्ट दे लें, ठीक है, और फिर फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ दीजिएगा। जो भी टेस्ट दें, जो भी क्विज दें, उसको प्रॉपर रिव्यू करिएगा, उसके बाद जो भी गलतियां निकलती हैं उनको इंप्रूव करिएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी आपके लिए। और थोड़ा सा स्पीड पे फोकस करिएगा। स्पीड पे फोकस इसलिए करना है क्योंकि टोटल 90 मिनट ही है और 160 क्वेश्चन है, तो यहाँ स्पीड बड़ा मैटर करेगी, ठीक है। तो आपको स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ट्रिक्स वगैरह अगर क्वांट में, ठीक है, बेसिक के साथ साथ अगर आप ट्रिक्स पे भी फोकस करते हैं और प्लस कंसेप्ट पे फोकस करते हैं तो वो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब इस टाइप का पेपर हो जहां टाइम कम हो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा, तो वहां डायरेक्टली ट्रिक पे क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। एक अच्छी सीक्वेंस से पढ़िए, बेसिक के साथ साथ ट्रिक और कंसेप्ट को कवर करिएगा, प्रैक्टिस अच्छी खासी करिए, और आपको स्पीड पे थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, उसके बाद सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, तो ये एक बेसिक बुक है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसी से पेपर आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक ठीक रहेगी आपके लिए। और अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहें तो इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बुक का लेवल बहुत हाई है और आपको छोटे लेवल पे प्रिपेयर करना है। तो आप इसका लेवल 1 भी करेंगे तो बहुत इनफ होगा, लेवल 2 लेवल 3 की तरफ तो मत दौड़िएगा, ठीक है। तो ये आपके सोर्सेज रहेंगे, ठीक है। तो ये था सारा का सारा कहानी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अब रीजनिंग एबिलिटी में किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो आपको मेघना मैम बताएंगे। तो मैं मेघना मैम को इनवाइट करूंगा सो दैट वो आपसे रीजनिंग वाला पार्ट डिस्कस करें। थैंक यू सर। सो जैसा कि सर ने बता ही लिया है, आपका रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें आपके 40 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और नेगेटिव मार्किंग भी जरूर रहेगी आपकी, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन पे 1/4.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो अच्छे से सॉल्व करना है, रॉन्ग नहीं करने हैं क्वेश्चन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस रहेगा, पूरा जो रीजनिंग में क्या सिलेबस आता है, किस टाइप से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारा कंप्लीट आपका सिलेबस है, जिसमें अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, जो आपका बाकी इन सारे ही टॉपिक पे ही डिपेंड होता है डेटा सफिशिएंसी, तो अलग से इसकी प्रिपरेशन करनी नहीं होती है, ये सारा यहीं से कवर होता है, ठीक है। फिर मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस वाले क्वेश्चन, तो एक सारा क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है। तो एक कंप्लीट आपका सिलेबस है फॉर रीजनिंग। अब किस सीक्वेंस में आपको करना चाहिए प्रिपरेशन रीजनिंग का, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको इसी सीक्वेंस में कवर करोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। सिलोजिज्म हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, अल्फाबेटिक सीरीज हो गए, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, एंड लास्ट में एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में पूरा प्रिपेयर करना है आपको रीजनिंग का पार्ट, जिसमें सिलोजिज्म वाला तो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान ज्यादा देना है आपको, ठीक है। बाकी जो रीजनिंग के टॉपिक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे इनइक्वालिटी का टॉपिक हो गया आपका, डायरेक्शन सेंस का हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गए, तो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको टाइम कम लगेगा, उतने आपका जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन होगी इन सारे ही टॉपिक के लिए, ठीक है। अब थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप का आपका एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल होता है। तो बेसिकली जो लेवल होगा वो मॉडरेट रहेगा आपका, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे क्वेश्चन जैसे क्वांट्स में है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगा। अब जैसे बात करें, सामने ही हमारे पास रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नंबर दिया है, कुछ आपको कंडीशंस दी होगी जिसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा अरेंजमेंट करनी होगी, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो 1 मार्क में एक क्वेश्चन आता है, सिंगल क्वेश्चन। इसी टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का है, जिसमें आपको कॉन्सोनेंट या वोवल्स को चेंज करना होगा, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंड ऑन द
प्रैक्टिस। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये करना है कि समझना अच्छे से है क्या पूछा गया है, क्या आंसर करना है। ओके, तो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, आपके जरूर देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में भी। अब जैसे हमारे पास सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं रहता, रिवर्स सिलोजिज्म जैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ पे, सिंपल नॉर्मल सिलोजिज्म ही होगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा ओनली एंड ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट को भी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया। ठीक है, ओके, तो रिवर्स सिलोजिज्म भी हो सकता है आपको देखने को मिले। ठीक है, रिवर्स सिलोजिज्म के लिए आपको क्या करना है, पहले नॉर्मल सिलोजिज्म अच्छे से पढ़ना है, बेसिक अच्छे से कवर करना है, उसके बाद ही आप बाकी आगे कवर कर सकते हो। ठीक है, फिर जो हमारे सामने क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन सेंस का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास हो सकता है एक पैराग्राफ से आपके 1 या 2 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं डायरेक्शन सेंस में। तो बहुत ईजी टॉपिक है, आपको डायग्राम अच्छे से क्रिएट करना है और वहां पे आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट, अब पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का है, जो सब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का जो फेयर पॉइंट होता है कि भाई अब यहाँ पे कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, गलत भी हो जाते हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है। तो इस टाइप की आपको पजल देखने को मिलेगी, जिसे इसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वाली पजल है, 2 वेरिएबल्स वाली पजल है। ज्यादा डिफिकल्ट पजल नहीं होगी जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंडीशंस गिवन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मॉडरेट लेवल के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको टाइम यहाँ पे कम लगने वाला है। ठीक है, सो ये हो गया पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके अकॉर्डिंग आपको 4 to 5 क्वेश्चंस एक सेट पे आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस हो गया, सिलेबस हो गया। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से कवर करिए, बेसिक से कवर करिए, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको अच्छे से समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूज होते हैं और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक को किसी भी टॉपिक को बेसिक से कवर करो। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है, उसके बाद उस टॉपिक पे प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो यहां से आपका क्या होगा, वो टॉपिक आपका साथ के साथ रिवाइज भी हो जाएगा। तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रिवीजन आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट दोगे आप। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए टाइमर के साथ। इसमें क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि कॉम्पोजिट टाइम होती है, तो कितने टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पे से आपको एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को, कि कितना, अगर आप कोई क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो कितना टाइम आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा आप टाइम लगा रहे हैं क्या उन क्वेश्चंस पे। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं तो आप उसको रॉन्ग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को रॉन्ग ना करें। ठीक है, तो एनालाइज जरूर करिएगा, यहाँ पे टाइम कैसे कम इन्वेस्ट कर सकते हो आप, और क्वेश्चंस को रॉन्ग कम करना है, यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब अगर सोर्सेज की बात करें, बुक्स की बात करें कि कौन सी बुक्स होती हैं जहां से आप थोड़ा सा जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक्स को कवर कर सकते हैं, तो फॉर बेसिक आपको ये मिलेगा RS अग्रवाल का मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां पे से हर टॉपिक का आपको बेसिकली कवर हो जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर पजल्स के लिए आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीटली पजल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बट याद रखिएगा टाइमर के साथ जरूर सॉल्व करना है। ओके, फिर अगर आपको थोड़ा सा और लेवल अपना बढ़ाना है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है पजल्स की या फिर रैंकिंग चैप्टर की, कोई भी टॉपिक आपको थोड़ा सा और लेवल अप करके प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन कंसीडर दिस बुक ऑल्सो। ठीक है, बट इसका थोड़ा आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम की डिमांड इतनी नहीं है। ओके, सो ये सारा आपका रीजनिंग का है। एंड फॉर नाउ इंग्लिश मैं VD सर को इन्वाइट करूंगी। थैंक यू मैम। तो रीजनिंग सेक्शन में भी आपने समझ लिया कि क्या लेवल रहता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, और उसके साथ में थोड़ा सा मैं एक चीज़ सुधारना चाहूँगा। सिलोगिज्म के अंदर रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चन 23 के पेपर में 1-2 देखने को मिले थे, बट लेवल वो हाई नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग तरीके से कोडिड टाइप के ये वो चीज़ें, थोड़ा सा मिलेगा 1-2 टाइप का रिवर्स सिलोगिज्म। अगर आप नॉर्मल भी जानते हैं तो उल्टा बना लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, इन टॉपिक्स में बहुत कोडिड वोडिड टाइप के सवाल नहीं थे, सिंपल ही है। तो ओवरऑल लेवल रीजनिंग का भी आपका मॉडरेट ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में भी आपसे 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, और यहाँ पे आपसे तीनों वर्टिकल से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें पहला आपका वर्टिकल होता है ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर के सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है
क्योंकि चाहे वो एरर डिटेक्शन का सवाल है या फिल इन द ब्लैंक्स है या आपको वर्ड रिप्लेसमेंट वाला है, कई बार उसकी फॉर्म में दे रहता है, तो इन सब के लिए ग्रामर पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके नाउन प्रोनाउन आर्टिकल कंजंक्शन मोडाल्स प्रीपोजिशन, ठीक है, क्वेश्चन टैग, ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो ग्रामर पे एक अच्छी कमांड होनी जरूरी है। उसके बाद दूसरा वर्टिकल यहाँ पे वकैब वाला है, तो वकैब से डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, जैसे बोल्ड करके इडियम फ्रेजेस दे दिया या कुछ मैंने अभी बोला कि वर्ड रिप्लेसमेंट का आ गया कोई क्वेश्चन, या आपसे पैसेज में भी वर्ड बोल्ड करके दे देता है, तो वकैब पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इसके लिए वकैब तो आपको याद करनी पड़ेगी, आपको एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए ताकि लंबे टाइम तक दिमाग में रहे, ठीक है। आफ्टर दैट बात करें कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, तो पैसेज भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेगा जिसपे 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी, ठीक है, एफिशिएंसी एक्यूरेसी काम करेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर मतलब एक नेगेटिविटी के तरफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये तीनों वर्टिकल आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिलेबस आपका ये पूरा है, ये ग्रामर के मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन टेंस मोडाल्स कंडीशनल सेंटेंस क्वेश्चन टैग से लेकर के सारा, और उसके साथ फिर आपका ये वाला पार्ट जो कि वकैब से रिलेटेड है, फिर आपका ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, ये भी करिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है और सारा ही करना पड़ेगा। यहाँ आप नहीं बोल सकते कि ग्रामर में सिर्फ ये पढ़ लो इसी से आएंगे, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से बुक और सोर्सेज की बात करूं तो ग्रामर के लिए आप रेनन मार्टिन या लुसेंट वाली बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड पावर मेड इजी, ये वकैब के लिए बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ये भी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ सकते हैं वकैब के लिए। उसके बाद न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आपकी कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्प करेंगे, एक तो रीडिंग हैबिट बनेगी, ठीक है, और चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एंड सोर्स क्या है कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या आप अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है, ग्रामर वगैरह ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी यहाँ कर सकते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग तैयार करेगा, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश वाला पार्ट। अब रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस मैं इनवाइट करूंगा गुरकीरत सर को कि वो आए और आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें बताएं। तो ओवर टू गुरकीरत सर। Thank you, sir. So now, guys, when I talk about general awareness, तो general awareness में भी एक चीज कॉमन है, क्वेश्चंस आपके 40 क्वेश्चंस हैं ऑफ 40 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लेवल हियर इज नॉट लाइक मैं बोलूँ बहुत इन डेप्थ नहीं है, क्वेश्चन इजी भी है मॉडरेट में, तो मोस्टली इट्स अ मॉडरेट लेवल पेपर एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इफ यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि कितने टाइम के लिए पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इफ आई टॉक अबाउट अ टाइमलाइन हियर, टाइमलाइन देखिए जनरली हम बोलते हैं we have the things that we have seen in the past year examination, we have seen that desirably at least 5 months आप पढ़िए। इससे पीछे मैं नहीं बोलता क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ सकते हैं, बट वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी कैन टैकल, दैट कैन बी टैकल्ड फ्रॉम पास्ट 5 months, ओके। एंड इफ यू आर दैट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट जिसका क्यूआरई बहुत अच्छा है एंड यू जस्ट वांट कि सिर्फ जीए में इतने मार्क्स ले लूं कि बस मैं मार्क्स कट ऑफ स्कोर कर लूं, तो देन I think this is a little bit a risky strategy. So then you can go with last 3 months. Okay, so they are the most important. इसको तो बिल्कुल ही अच्छी तरह पढ़ना है. Now, what are the topics you have to read? There's a list of topics that I have prepared based on the analysis of the examinations. That is, first in news, government initiatives से questions आ रहे हैं, कोई agreement हुआ है, कोई summits and conferences हुई हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एक्सरसाइजेस, एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज, स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस इन न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, पर्संस, एंड दीज आर द टॉपिक्स ऑन विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। इसके अलावा आपको किस चीज पे ध्यान देना है, दैट इज फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, because you are preparing for IRDAI examination, so you should be thorough about the news regarding IRDAI. Then along with that, अगर मैं IRDAI की बात करूं, इंश्योरेंस सेक्टर से मार्केट बहुत रिलेट करता है, तो आपको सेबी की न्यूज आइडिया होना चाहिए, नॉट टू गो इनटू द सर्कुलर्स, बेसिक आइडिया। देन अ प्रोमिनेंट न्यूज ऑफ आरबीआई, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, कुछ आरबीआई ने पेनल्टीज लगाई हैं या फिर आरबीआई ने कोई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, दैट इज द थिंग यू शुड रिमेंबर हियर। Now after finance current affairs, the next comes your government schemes. So government schemes से questions IRDAI में बहुत moderate level के questions हैं. You can, if you have a basic understanding of a scheme, you can attempt those questions. बहुत ज़्यादा in depth नहीं जाना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप फेस वन के एग्जाम के क्वेश्चंस निकाल सकते हो। और फिर आ जाते हैं रिपोर्ट्स से क्वेश्चंस भी हमने जो देखे हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं,
बहुत इन डेप्थ नहीं है, काफी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करे, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप क्वेश्चंस ये आपसे पूछे गए हैं. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस हियर. इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑन अवार्ड दैट आई टोल्ड यू, किरण नादर जी को अवार्ड मिला था. अब देखो जैसे मैंने आपको बोला है कि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पेपर हमारा अराउंड जून में हुआ था पेपर, ठीक है, एट द एंड ऑफ जून. तो ये न्यूज हमारी अप्रैल की न्यूज है. देन वी टॉक्ड अबाउट दी इरिडाई, जैसे मैंने आपको बात बोला था. तो क्वेश्चन को क्या पूछा है, सो दिस इज हाउ इरिडाई रिलेटेड न्यूज यू हैव टू बी थॉरो. इट सेज हाउ मेनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर करंटली ऑपरेटिंग इन इंडिया. इस लेवल का क्वेश्चन आया था. और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेसिकली कहां से पिक है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है. एको इंश्योरेंस को इरिडाई ने नोट दिया था टू कमेंस द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, एंड इन दिस आर्टिकल इट वाज मेंशन्ड के 25 इंश्योरेंस कंपनीज हो चुकी हैं इसको मिला के. सो दैट्स अगेन अ क्वेश्चन काइंड ऑफ स्टेट यू कैन से डिराइव फ्रॉम करंट अफेयर्स. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यार और क्या पढ़ सकते हो, देखो कमिंग टाइम में बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ऑब्वियसली द स्कीम्स हाईलाइटेड देयर, द इनिशिएटिव्स हाईलाइटेड देयर आर इंपॉर्टेंट. तो वो इस एग्जाम के लिए भी आपको पढ़ने हैं. द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इज इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की. तो गवर्नमेंट स्कीम्स में जनरली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स हैं, सोशल सेक्टर्स के रिलेटेड स्कीम्स हैं, वुमेन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, these kind of schemes are generally being asked. You can see one of the question that I picked from the previous year paper. जीवन ज्योति बीमा योजना पे क्वेश्चन आया है. एंड इफ यू लुक एट द क्वेश्चन इज क्वाइट समहाउ, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इजीली. दैट्स अ थिंग हियर. और ये भी देखिए, मैं बोलूं लेटेस्ट करंट अफेयर से, तो जो मैं आपको डिजायरेबल 5 months बोल रहा हूं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. इफ यू आर प्रिपेयरिंग तो यू कैन गो विद दैट थिंग. रिपोर्ट्स की बात की जाए तो रिपोर्ट्स पे भी हमने क्वेश्चन देखा था. वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. वी ऑलवेज से यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ किसने रिपोर्ट रिलीज की है, ग्लोबल लेवल पे किसने टॉप किया है, बॉटम में कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया ने किस परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है. तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे भी पढ़नी है. एंड दोज थिंग्स वी आर सीइंग अ क्वेश्चन हियर. अगेन फेब में रिपोर्ट आई थी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. तो फिर वो 5 महीने वाला फंडा यहाँ पे भी आपका काम कर सकता है. Now let's talk about the important things that you have to keep in mind when you are preparing for general awareness. स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए. स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं वो आपको अच्छी तरह पढ़ने हैं. दूसरा पॉइंट क्या है कि एक जितनी हो सकता है उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रीड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एज मच नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज यू कैन. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वो आपको करने ही करने हैं. अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वर्किंग एस्पिरेंट हैं, यू डो नॉट हैव दैट मच टाइम टू रीड द करंट अफेयर्स, ठीक है, आप कंपाइलेशंस पिक कीजिए ऑफ योर चॉइस, जो एग्जाम से रिलेट कर रही हैं उनको पढ़िए, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए. नहीं तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करिए. क्वेश्चन जितने हो सकता है सॉल्व कीजिए. एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आर अवेलेबल, सॉल्व करो और उनसे सीखो कि क्या चीज मैं कर सकता हूं. दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी हियर दैट यू कैन फॉलो हियर, बिकॉज क्वेश्चंस ऑब्वियसली बहुत मुश्किल नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं. फिर आ जाते हैं कहां से पढ़ सकते हो. So what are the important sources that you guys can refer? Guys, when I talk about your government source, the one and the prominent source is PIB, Press Information Bureau, because यहाँ पे आप गवर्नमेंट की कोई भी रिपोर्ट है, स्कीम है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, यू कैन रेफर इट हियर. With regards to your financial news, I can say you can go to the newspaper of Economic Times, और या फिर आप हिंदू, इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो, so you do not have that much amount of time, then I will say go with the magazine compilation, because guys obviously I will say current affairs is such a vast topic. I will not say that only this much source can be helpful. No, कहीं से पूछ सकता है. तो अगर आप इन तीनों चीजों को थोड़ा इंटरमिक्स कर रहे हो, so you can score good marks in the current affairs part. Okay, so this is about your strategy for the ERIDAI phase 1 examination. I hope you have liked this strategy. Still, if you have any doubt in your mind, you can drop us an email that is at hello@aerotab.co.in, or you can have a call with us on the number 8146207241. और अगर आपको और भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी जो है उसको डाल सकते हैं. The team will be looking into that also. So on that note, guys, we wish you all the best for the examination. Keep working hard and keep preparing hard. Bye-bye.